भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश रहे गंगापुर सिटी के दौरे पर। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने सभी थाना अधिकारियों व सीएलजी सदस्यों की ली बैठक। अपराध नियंत्रण के लिए दिए दिशा निर्देश। पेंडिंग मुकदमों की ली थाना अधिकारियों से जानकारी। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर आज भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश पहुंचे। पंचायत समिति परिसर में आईजी राहुल प्रकाश को पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गौरतलब है कि आईजी राहुल प्रकाश का गंगापुर सिटी का यह पहला दौरा है। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद में आईजी राहुल प्रकाश ने पंचायत समिति सभागार में जिले की विभिन्न थाना अधिकारियों की बैठक ली। आईजी ने थाना अधिकारियों से अपने क्षेत्र के अपराध की स्थिति के बारे में जानकारी ली तथा पेंडिंग मुकदमों के बारे में जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। इस दौरान आईजी ने सीएलजी सदस्यों की बैठक को लेकर उनसे उनकी समस्याएं जानी व प्रत्येक समस्या को नोट भी किया। सीएलजी सदस्यों ने मुख्यतः शहर में फैल रहे नशे के कारोबार को लेकर चिंता जाहिर की। सीएलजी सदस्यों ने शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर भी चिंता जाहिर की। साथ ही लोगों ने नए पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर व उनकी पूरी पुलिस टीम की कार्यप्रणाली की तारीफ भी की। पुलिस द्वारा इन दिनों चलाए जा रहे अभियान से शहर में शांति का माहौल बना है, वहीं अपराधियों में भी डर पैदा हुआ है। भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश ने मीडिया से रूबरू होते हुए विस्तार से बताया कि आने वाले दिनों में साइबर क्राइम को लेकर व नशे पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी रूप से कार्रवाई लगातार की जाएगी तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे अभियानों को क्रियान्वित किया जाएगा। आईजी ने बताया कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दिया गया है ताकि मंचलों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। वहीं नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के साथ ही नशे से ग्रस्त लोगों में सुधार कैसे हो सके, इसके लिए भी प्रशासनिक पहल किया जाना आवश्यक बताया। इस दौरान कुछ लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आईजी भरतपुर को ज्ञापन भी सौंपे। कि जो डीजे वगैरह ये बजते हैं, इसका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, चाहे वो मेरे घर में बजे या किसी घर में बजे या किसी कॉलोनी में बजे। वर्तमान में एग्जाम चल रही है, काफी बच्चों को असुविधाएं होती है। मैंने भी एक दो बार हमारे थानेदार साहब को सूचित किया था, उन्होंने तुरंत एक्शन लेकर के और उस पर कार्रवाई की। तो आगे भी एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि निश्चित रूप से कि कितने बजे तक ही आप डीजे या लाउड स्पीकर्स का यूज कर पाए। धन्यवाद। हाजी जमीर खां अब्बासी समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सीएलजी सदस्य, पुलिस थाना कोतवाली, गंगापुर सिटी। सर, मैं सबसे पहले तो एसपी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने गंगापुर सिटी में कदम रखते ही अपराधियों के अंदर हलचल पैदा कर दी और अपराधी गंगापुर छोड़ करके भाग रहे हैं और सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गंगापुर सिटी के अंदर कोई अपराधी नहीं है। इसमें इसमें का मामला हो चाहे किसी और अपराधी का मामला हो, जो चोरी की घटना हो, अपराधी में भय होना जो पुलिस की प्राथमिकता है कि अपराधियों के अंदर भय और आम जन में विश्वास, तो वो एसपी साहब के कार्यकाल में मुझे दिख रहा है। मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूं और आप गंगापुर सिटी में तशरीफ लेकर आए, आपको भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप आए और आप हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आपने वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गंगापुर सिटी के अंदर भाईचारा और सौहार्द बहुत बढ़िया भरा हुआ है, लेकिन इस पर पैनी नजर भी रखने की जरूरत है क्योंकि चुनाव का माहौल है और जो अपराधी सभी के जो लोग हैं वो शहर के अंदर से नहीं, शहर के बाहर से आते हैं और उपद्रव मचा करके चले जाते हैं और शहर वासियों को हमको भुगतना पड़ता है। तो थोड़ा सा बाहर के लोगों पर, क्योंकि अभी होली का भी त्योहार आने वाला है, उसमें भी जो है लोग बाग अपने खुशियां मनाएंगे, लेकिन उसके अंदर बीच में जो लोग आकर के विध्वंस डाल देते हैं, ऐसे लोगों पर पैनी नजर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर अमनपुरा सानोदा मूल से, मुझे मूल थाने से बहुत अच्छा है। हमारा प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। पुलिस वाले वक्त पर गश्त लगा रहे हैं और अमन सैन का बात है, खूब हमारी तरफ बना करेंगे। मेरा नाम हरिचरण, ग्राम गौतमपुरा, सदर थाना परिषद का सीएलजी मेंबर सदस्य हूँ और अभी तक मेरे काम तो ठीक ठाक चल रहा है। नशे में लत थोड़ी ज्यादा है और युवा और बच्चे तक उसकी चपेट में आ रहे हैं। निवेदन करूंगा और पर कंट्रोल कीजिए। धन्यवाद। अभी हमारे गाँव में शांति, कोई दिक्कत नहीं है।
अध्यक्ष व्यापार मंडल मार्केट एसोसिएशन गंगापुर सिटी, साथ ही सीएलजी मेंबर हूं थाना कोतवाली का। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे व्यापार मंडल जो मार्केट है वहाँ पर प्रमुख जो मार्ग है शहर का, चिकित्सालय भी है, व्यापार मंडल चिकित्सालय, साथ ही जो प्रमुख चिकित्सालय है उसका रास्ता भी वहीं से होकर जाता है। तो वहाँ पर अनाधिकृत रूप से अवैध ठेले वहाँ पर खड़े रहते हैं और वो उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से उन्होंने खराब की हुई है। तो मेरा ये निवेदन है कि उनको हटाकर वहाँ पर, जिससे जाम की स्थिति बार बार ना हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा सर, हम श्याम मंदिर कमेटी का उपाध्यक्ष भी हूँ, मेरे कोषाध्यक्ष साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो श्याम मंदिर कमेटी पे हमने कई बार निवेदन किया है, हमने एक अस्थायी चौकी वहाँ पर बनाई, क्योंकि वहाँ पर लगभग 15 से 20 हजार भक्त रोजाना आ रहे हैं वहाँ पर दर्शन के लिए। साथ ही अभी 5 दिवसीय मेला भी शुरू होने जा रहा है वहाँ पर। एसपी साहब से हमने निवेदन कर दिया, उन्होंने अब तक हमें प्रशासन का पूरा सहयोग वहाँ पर मिलता रहा है। जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पर 1-1.5 लाख, कभी कोई कार्यक्रम होता है 1-1.5 लाख श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं। तो पहले थानाधिकारी भरत जी वहाँ पर थे, वहाँ पर तैनात, उन्होंने हमें भरपूर उन्होंने सहयोग प्रदान किया और अभी भी सहयोग मिल रहा है। तो सर मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अस्थायी चौकी बन जाए वहाँ पर, तो कुछ जो थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है उनसे हमें राहत मिल सके। धन्यवाद। मेरा नाम कृष्ण कुमार गोयल, मैं यहाँ पार्षद भी हूँ, कोतवाली थाना से सीएलजी मेंबर हूँ। विगत कुछ महीनों से गंगापुर के अंदर, जिस तरह हमारे भाई साहब जमील अब्बास जी ने बताया, गंगापुर में अमन चैन शांति पूरी तरह कायम है। उसके लिए मैं पूरे पुलिस प्रशासन को सीएलजी मेंबर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही जैसा मेरे साथी ने बताया, श्याम मंदिर जो कि इस जिले की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, हमें हर वर्ग का यहाँ सहयोग मिलता रहा है। तो हम प्रशासन से चाहेंगे कि वहाँ जो हम अभी मेला लगाने जा रहे हैं 17 से 21 तारीख तक, तो प्रशासन की माकूल व्यवस्था हमें मिले, तो जिससे महिलाएं बच्चे वहाँ आके आराम से शांतिपूर्ण दर्शन कर सके। हो सके तो एक अस्थायी चौकी की हमें व्यवस्था दें। साथ ही मैं एक गंगापुर की जो एक विशेष समस्या है उसकी तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। गंगापुर इस समय स्वेच्छियों का एक अड्डा बनता जा रहा है, जो कि हमारे युवा वर्ग जिसमें बहुत ज्यादा संलग्न है। तो हम गंगापुर की एसोसिएशन के, मैं केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, तो हमारी किसी भी तरह की कोई कार्यशाला ऐसी आयोजित करके उनको हम कैसे मुख्य धारा में ला पाए, उनके लिए भी अगर हम कुछ कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहे। जय हिंद। सर मैं पुष्पेंद्र, सीएलजी सदस्य, गांव मीनापड़। हमारे तहसील क्षेत्र तलावड़ा के अंदर चौकी है, उसमें सिपाही बहुत कम है। वो 6/1 की है, लेकिन 2 या 3 सिपाही है। वहाँ पे क्या है कि स्कूल में 4-5 स्कूल है, 9 पंचायत आती है, उसमें स्कूलों के सामने युवाओं का झुंड घूमता रहता है और हमारे बच्चियों जाती है स्कूल के टाइम पे तो गलत तरीके से कमेंट्स करते हैं। तो उस टाइम पे गश्त करवाया जाए ताकि बच्चियों को परेशानी नहीं आए। और शाम के टाइम पर 7-8 बजे वहाँ पे नशाखोर सी लोग घूमते रहते हैं, तो उन पे भी लगाम लगी जाए। सदर थाना गंगापुर सिटी सर। और सर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय। सर मोहम्मद कटारिया नाम है मेरा, पार्षद में शहर कोतवाली से मेरा क्षेत्र है। एक ही निवेदन है सर मेरा भी, जैसे गुरु जी ने बताया था कि स्नेक्स होगा, इस टाइम गंगापुर में ना पूरा शहर नशे की लत में, खासकर युवाओं का बिल्कुल नशे की लत में डूब चुके हैं। मेरा इतना से निवेदन है इस पर कंट्रोल किया जाए। विकेश पटेलवा, सीएलजी सदस्य, पूर्व मनोनीत पार्षद, कोतवाली थाना हमारा लगता है। आपका गंगापुर सिटी में आईजी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान जी, अभी गंगापुर सिटी लगातार हमारा जनसंख्या की दृष्टि से भी बढ़ता जा रहा है और चूंकि जिला हेडक्वार्टर हो गया है तो यहाँ पर आसपास का काफी एरिया भी लगता है और सारे दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति हमारे यहाँ बनी रहती है। खासतौर से अगर हम देखेंगे सालोदा से जब हम निकलते हैं और ईदगाह तक पहुंचते हमारे को लगभग आधा घंटा लग जाता है। कई बार जाम की स्थिति बहुत ज्यादा मिलती है। दूसरी बात, जो हमारा पुरानी मंडी इलाका है, भैया ने अभी मनीष जी ने बताया था, पुरानी मंडी इलाके के अंदर में
अननेसेसरी रूप से ट्रैफिक बहुत ज्यादा खड़ा रहता है और वो स्थायी उन्होंने अपनी पार्किंग व्यवस्था बना ली है। तो वहां पर चूंकि व्यापार का केंद्र है वो गंगापुर सिटी का, तो वहां पर व्यापार करने में भी दिक्कत आती है। जो बाहर से जो ग्रामीण परिवेश से और शहर के जो भी आमजन वहां आता है अपनी सामग्री खरीदने के लिए, तो उसमें भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तीसरी बात सर, अभी होली का त्योहार आ रहा है, रेसर मोटरसाइकिल गंगापुर के अंदर में जितनी भी है, आपसे निवेदन है उनको आप ट्रैक करिए, ट्रैक करके और उनको आप पालन करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड में लेकर के जाते हैं रेसर मोटरसाइकिल। क्योंकि वो आपकी नोटिस में रहता है कि भाई वो कितनी हो सकती है, तो उनको आप अगर अभी से पाबंद कर देंगे तो वो थोड़ा अपना स्पीड को भी कंट्रोल रखेंगे, दुर्घटना होने की भी हमारी उसमें कम रहती है, चांस कम रहते हैं। चौथा सर, स्मैक की प्रॉब्लम तो आम गंगापुर में बहुत ज्यादा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एसपी साहब का और पूरी टीम का। गंगापुर सिटी में काफी जो भी हमने हलचल देख रहे हैं, अखबार में भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। परंतु और ज्यादा अगर हम दबिश देंगे इनको सामाजिक हित में, इनकी बीच में कुछ सालों पहले वार्ड वाइज मीटिंग हुई थी, उसमें एडीएम साहब थे उस समय, नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कई वार्डों में जाकर के उन्होंने मीटिंग ली थी, जिसके अंदर में चेयरमैन भी थे, ये भी थे, एमएलए साहब भी थे, और उनमें जो भी कई ऐसे चिन्हित एरिया थे उनको उन्होंने करके और उन वार्ड्स के अंदर में जा करके वहां पर जागरूकता अभियान चलाया था। कुछ इस तरीके की अगर कंटिन्यूसी हम लोग रख सके तो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद। सर, मैं कमलेश मावत, पार्षद नगर परिषद गंगापुर सिटी में सीएलजी सदस्य कोतवाली था। सर, आपका स्वागत है जी साहब गंगापुर सिटी में। सर, मेन समस्या थी जो आपको सब ने बताई थी, इसमें का इतना बड़ा वो है यहाँ, लेकिन साहब आया जब से थोड़ा कंट्रोल हुआ है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है। और होली का त्योहार है, इसमें वार्डों में या फिर जैसे गश्त लगती है उसको बढ़ा दिया जाए, और साहब रात को 8 बजे बाद जो अवैध शराब बिकती है उस पर लगाम लगाया जाए। सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह गुर्जर है, मैं सदर थाना सीएल सदस्य हूँ। और सदर थाने के एरिया में सर मेरे वहाँ स्मैक का काम चल रहा है सर, वहाँ पे थोड़ी पेट्रोल की बढ़ा दीजिए। मोतीपुरा है मेरे गाँव सर। धन्यवाद सर। सीएलजी की आज की मीटिंग में और जनसुनवाई में बहुत सारे मुद्दे निकल करके आपके सामने आए हैं। पहले तो उनके बारे में आप बताएं कि मुख्यतः कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो निकल करके आए जो कॉमन है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे उभर के आया है वो है नशे का, स्मैक के प्रचलन का। और मेरा मानना है कि स्मैक का अगर प्रचलन ज़्यादा है तो छोटी मोटी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी होते रहते होंगे, क्योंकि स्मैक की जहाँ पर भी सेवन की समस्याएं हैं वहाँ पर छोटी मोटी चोरियाँ होती रहती हैं, क्योंकि जो तबका इससे अफेक्टेड है वो बहुत ज़्यादा पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो फिर वो किसी न किसी प्रकार के असामाजिक कृत्य में लिप्त हो जाता है। लेकिन पिछले 15-20 दिनों से जो नई टीम है यहाँ पर एसपी साहब की, और एसपी साहब खुद भी बहुत ही हार्ड वर्किंग है, एफिशिएंट है, इन लोगों ने जिस तरीके से काम किया है और लगभग जितने भी नशे का काम करने वाले उनकी डायरेक्टरी बनाई है, एक एक को चिन्हित किया है, थाने वाइज चिन्हित किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आने वाले कुछ महीनों में मानता हूं कि इस समस्या के ऊपर बहुत बड़ा इस समस्या में बहुत बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई देगा और सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। इसके ऊपर एक नियंत्रण स्थापित होगा। बच्चों के डी एडिक्शन की भी बात आई है, उसके लिए भी कलेक्टर साहब से मिल करके बात करके योजना बनाई जाएगी। इसके साथ यहाँ पर जो एनडीपीएस का व्यापार करने वाले लोग हैं उनकी संपत्तियों को भी सीज करने की कार्रवाई जो 68F एनडीपीएस के तहत होती है वो भी कार्रवाई करानी शुरू की जाएगी, जिससे कि जो वो लोग धन संचय करते हैं मादक पदार्थों के अपने व्यापार के माध्यम से, उसके ऊपर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसके अलावा यातायात की समस्याएं लोगों ने बताई थी, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने को लेकर के बात हुई है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे पुलिस काम कर रही है और मैं मानता हूँ कि भविष्य में उत्तरोत्तर परिस्थितियाँ और अच्छी होती है। अच्छा, हमारे क्षेत्र का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बजरी खनन का। लोग ये नहीं समझ पाते कि सर बजरी खनन में ओवरलोडिंग को लेकर के हमारे चालान काटे जाते हैं, या मैं रवन्ना से अगर लेकर के आता हूँ, नंबर 1 में बजरी लेकर के आता हूँ, उसके बावजूद भी पुलिस अगर हमको पकड़ती है तो वो क्या कारण रहते हैं। एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि क्या वैध है और क्या अवैध है। जो भी अवैध है उसी को पकड़ रही है पुलिस।
ठीक है ना, वैध को तो पकड़ने का कोई मतलब नहीं है, वैध को क्यों पकड़ेंगे जो चीज़ लीगल है। अब अवैध में ये है कि अगर आप बिना रवन्ना के प्रॉपर जो इशू रवन्ना किया जाता है माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बिना अगर आप लेकर के जा रहे हो, चाहे बजरी है चाहे पत्थर है, तो इलीगल है। और इलीगल है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, कर रही है, और यही नहीं पूरे रेंज में कर रही है। उसके साथ साथ आप भले ही रवन्ना से लेके जा रहे हो, रवन्ना आपका है मान लीजिए 5 टन का और लेके जा रहे हो 15 टन, तो भी तो अवैध ही हुआ ना। तो जहां एक तरफ आपको लीगली उसको लेके जाना है, वहीं आपको जितने का रवन्ना है उतना ही लेके जाना है, उससे ज्यादा ले जाएंगे तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो पुलिस इसी प्रकार की कार्रवाई कर रही है, और मुझे लगता है कि जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको इस चीज को समझना चाहिए। मीडिया का भी दायित्व बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है, जो जनप्रतिनिधि है उनका भी दायित्व बनता है कि सब लोग मिलजुल करके इस बात का माहौल बनाएं कि जो चीजें वैध हैं, लीगल हैं, सिर्फ वही अलाउड हो। आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव के दौरान पुलिस की क्या अहम भूमिका रहेगी? चुनाव में पुलिस की बहुत अहम भूमिका होती है। निष्पक्ष चुनाव कराना, शांतिपूर्ण चुनाव कराना, किसी भी प्रकार से कोई किसी वोटर को डरा नहीं सके, धमका नहीं सके, प्रभावित नहीं कर सके, लोग अपने मतदान केंद्रों तक जा सकें और निर्भीक होकर के मतदान का प्रयोग कर सकें, सभी को अपनी बात रखने का मौका मिले, कहने का मौका मिले। ये सारी जिम्मेदारी जो है माहौल बनाने की वो पुलिस की है। तो सुरक्षा के संबंध में सारे दायित्वों को लेकर के भी आज की मीटिंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो इंटिमिडेटर्स होते हैं, जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं, सामाजिक तत्व के होते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर के बात की जाएगी। जो हथियार होते हैं हमारे यहाँ, उसमें से जिनको इम्पाउंड करना होता है, जिनको जमा कराना होता है, वो सारी कार्रवाई को लेकर के भी बात की जाएगी। अच्छा, बरसों से एक चीज और है सर, कोतवाली या थानों में जो जब्ती के माल है, मोटरसाइकिल है, वाहन है, इनका जमावड़ा बहुत इकट्ठा हो गया, शायद थानों में उतनी जगह भी नहीं बची है। तो इसको लेकर के कहीं कोई पहल की जाए अदालत के माध्यम से कि भाई इनका निस्तारण किया जाए, ताकि एक जगह तो मिल पाए थानों? बिल्कुल किया जाएगा, और मालखाना निस्तारण के लिए जो जिला जज साहब होंगे उनसे एसपी साहब मिल करके बात करके रणनीति बनाएंगे, और मालखानों के निस्तारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। एंटी रोमियो स्क्वाड अभी हाल ही में आपने आदेश जारी किए थे उनके गठन को जिला लेवल पर। एंटी रोमियो स्क्वाड सभी जिलों में चल रहा है, ऑपरेशन अरावली सभी जिलों में चल रहा है, ऑपरेशन त्रिनेत्र में भी हम लोग काम करें, जिसमें कि सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, और इसके साथ में चूंकि यहाँ गोकशी की समस्या नहीं है, नंदी प्रहार भी हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और ऑपरेशन एंटी वायरस जो कि साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ है उसमें भी काम कर रहे हैं। तो इन सारे ऑपरेशंस में काम किया जा रहा है, और बहुत जल्दी आपको उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई। इन दिनों मिसिंग के केसेस भी ज्यादा आने लगे हैं, छोटे बच्चों की मिसिंग का है, अमूमन मिल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं चल पाता है। मिसिंग के केसेस सामने आते हैं, और उसको लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से लगातार अभियान चलता रहता है। यहाँ के भी जो डेटा होंगे उसका हम विश्लेषण करेंगे, और जो महत्वपूर्ण केसेस होंगे उसमें विशेष टीम बना करके प्रयास किया जाएगा। सर, इसमें लेकर काफी मालूम हुआ, जिले में इतना क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन सर उसमें क्या है कि स्पेशल पुलिस वाले आपने उसमें भी कई बार। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।